इस साल का सबसे बड़ा रावण का पुतला 171 फुट का ये रहता है कि आपने अपनी लगभग काफी जमीनें 10 एकड़ या उससे ज्यादा की जमीनें बेच दी हैं इसको लेकर, क्या ये सच है? तो ये कोई झूठ बात नहीं है, ये सच बात है। लिम्का बुक ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज हुआ था। हमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बीच में दर्ज किया गया था। एक ही रावण होगा कि उसके साथ में कुंभकर्ण और मेघनाद होंगे? एक ही रावण का पुतला है और इसमें इको फ्रेंडली आतिशबाजी का यूज किया जाएगा जो बहुत कम प्रदूषण फैलाती है। ब्लास्ट होगा तो उससे सिर्फ आवाज होगी, मतलब प्रदूषण नहीं होगा। जो मार्केट में मिलने वाले आम क्रैकर्स हैं उनकी तुलना में 75% कम प्रदूषण वो फैलाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। मैं हूँ आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। आज हम मौजूद हैं पंचकुला के सेक्टर 5 में, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा रावण बन रहा है। जी हाँ, इस बार भी दुनिया का सबसे बड़ा रावण बन रहा है, लेकिन पर पिछली बार जो 2019 में जो रावण बना था वो 221 फीट का था। इस बार ये जो रावण है वो 171 फीट का है। और जो इसको बनाने वाले हैं, आज हम उनसे मुलाकात करवाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे इस रावण को लेकर के, और किस तरह से वो पूरी इस प्रक्रिया, रावण का बनाने की प्रक्रिया है, किस तरह से बनाया जाता है, कितने समय पहले से इसकी शुरुआत की जाती है, कितना समय लगता है। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं उनसे जो इस रावण को बना रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम तेजिंदर चौहान है। जी सर, ये जो रावण बनाने का आपका जो ख्याल आया वो कब आया? ये 1987 में पहली बार हमने रावण के पुतले का निर्माण किया था अपने कुछ साथियों के साथ, और तब हमने सिर्फ 20 फीट का रावण का पुतला तैयार किया था। और तब से ये सिलसिला लगातार 2019 तक जारी रहा। जो 221 फुट का पुतला चंडीगढ़ के दिनाज के क्षेत्र के बीच में हमने बनाया था। 2020 में फिर कोरोना की वजह से हम नहीं बना पाए। फिर 21 में भी हमने 100 फुट का रावण का पुतला अपने गांव में बराड़ा में बनाया था। फिर 2022 और 23 में इस साल का सबसे बड़ा रावण का पुतला 171 फुट का ये 5 सेक्टर पंचकुला के बीच में बनाया जा रहा है। ये जो रावण बनाने की जो प्रक्रिया है, मतलब कि इसमें किस तरह का खर्चा आता है और किस तरह से आप ये पूरा इसको खर्चे को उठाते हैं? क्योंकि इतना बड़ा रावण बनाने में तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते होंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें लगती होंगी, तो आप उस तरह से इसका इंतज़ाम कैसे कर पाते हैं? ये इस रावण पे लगभग 18 लाख रुपए की इस बार लागत लगी है, जो श्री माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट पंचकुला के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सारा खर्चा वही वहन कर रहे हैं। मुझे यहाँ संदीप गुप्ता जो इसके सचिव हैं, उन्होंने 2018 में पहली बार मुझे बुलाया था। इस बार संदीप गुप्ता और अमित गोयल ने मुझे यहाँ बुलाया और सारा खर्चा वही उठा रहे हैं इस कार्यक्रम का। सुनने में आया है कि आपने लगभग अपनी काफ़ी, जब रावण बनाने को लेकर के आपका इस तरह से रहता है कि आपने अपनी लगभग काफ़ी ज़मीनें 10 एकड़ या उससे ज़्यादा की ज़मीनें बेच दी हैं इसको लेकर, क्या ये सच है? जी हाँ, मैं पिछले काफ़ी सालों से जो इसका रावण के सबसे बड़े पुतले का निर्माण करता रहा, उसके खर्चे को वहन करने के लिए मुझे जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन थी, वो 12.5 एकड़ जो मेरे हिस्से की ज़मीन थी, वो मैं धीरे धीरे करके उसको बेचता चला गया इसका निर्माण करने के लिए। तो ये कोई झूठ बात नहीं है, ये सच बात है। तो जैसे आपका जब 2019 में 221 फीट का रावण जब आपने बनाया था, तो उस समय आपका लिम्का बुक ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज हुआ था। जी हाँ, 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बीच में मेरे द्वारा बनाए गए रावण का नाम दर्ज है। 2011 में सबसे पहले 175 फुट के पुतले के लिए हमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बीच में दर्ज किया गया था। फिर 2013 में, फिर 2014 में, फिर 2015 में, फिर 2016 में 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बीच में दर्ज किया गया। एक बार 2012 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बीच में दर्ज किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसके बीच में दर्ज है, और भी पता नहीं काफ़ी कुछ है जो मैं इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत से रिकॉर्ड बुकों के बीच में मेरे द्वारा बनाया गया रावण का पुतला दर्ज है। तो 2019 में 221 फीट का रावण, सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाया गया, तो उसको मतलब कि एक सिंगल ही रावण था, मेघनाद और कुंभकर्ण क्यों नहीं बनाया आपने?
देखिए, पहले हम 3 पुतले बनाते थे। जब हमारे पास पर्याप्त क्षेत्रफल के बीच में ग्राउंड उपलब्ध था मेरे बराड़ा के बीच में, तो धीरे धीरे करके मैं उस ज़मीन को, वो मेरी अपनी ज़मीन थी, उसी में मैं ये आयोजन करता था दशहरे का। तो धीरे धीरे उसका खर्चा उठाने के लिए मुझे ज़मीन अपनी सेल करनी पड़ गई। तो जैसे जैसे वो ज़मीन कम होती चली गई, इसका जो दायरा था, रेडियस रावण के चारों तरफ, तीनों पुतलों के चारों तरफ का, वो क्षेत्रफल में कम होता चला गया। तो उसकी वजह से जो वो बैरिकेड लगाए जाते हैं, वो जितनी ऊंचाई का रावण का पुतला होता है, उस ऊंचाई से लगभग 50 फीट हम फालतू रखते हैं, ताकि आग लगने के बाद अगर स्ट्रक्चर रावण का गिरे तो उसकी रेंज में किसी प्रकार से कोई इंसान ना आए और किसी को किसी प्रकार की कोई जान माल के नुकसान ना हो जाए, वो ध्यान में रखते हुए उसकी सुरक्षा के लिहाज से वो दायरा बनाया जाता है। तो प्रॉपर क्षेत्रफल उसके लिए जब नहीं उपलब्ध हुआ, तो हमने यही डिसीजन लिया कि वो कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले ना बनाए जाएं। अगर साइडों में 2 पुतले और लगा दिए जाएं तो वो उतना ही ज़्यादा बड़ा और क्षेत्रफल में ग्राउंड चाहिए। तो जब यहाँ भी हमने इस 2018 में इस ग्राउंड में रावण बनाने का डिसीजन लिया था, तब ये भी सिर्फ इकलौते रावण के लिए पर्याप्त था। ये अगर 2 पुतले इसके राइट लेफ्ट और खड़े कर दिए जाएं तो ये सुरक्षा के लिहाज से फिर वो उचित नहीं रहेगा। इस वजह से ये एक अकेला रावण का पुतला ही यहाँ पर जलाया गया। और चंडीगढ़ में भी ग्राउंड कम होने की वजह से ही अकेले रावण के पुतले का दहन किया गया। तो इस बार भी एक ही रावण होगा कि उसके साथ में कुंभकर्ण और मेघनाथ होंगे? नहीं, यहाँ कुंभकर्ण और मेघनाथ नहीं होंगे, एक ही रावण का पुतला है। एक पुतले की शायद कमेटी की योजना है, कोई सामाजिक बुराइयों के प्रतीक स्वरूप कोई एक 50-60 फुट का पुतला जलाने की उनकी योजना है, तो शायद एक पुतला और होगा। एक पुतला और होगा। तो जो हमारे पीछे में ये जो रावण का जो स्ट्रक्चर बन करके तैयार है, लगभग इसमें कितने समय लगा इसको तैयार करने में? इसको लगभग 3 महीने का टाइम लगा और 25 आदमियों की मेरी टीम लगी हुई है इसके निर्माण को पूरा करने के लिए। और इसमें इको फ्रेंडली आतिशबाजी का यूज किया जाएगा, जो बहुत कम प्रदूषण फैलाती है, और रिमोट कंट्रोल के द्वारा इसका दहन किया जाएगा। जो मुख्य अतिथि होंगे कमेटी के और राम का किरदार अदा करने वाले जो कलाकार होंगे, वो रिमोट कंट्रोल के बटन के द्वारा इसको स्टेप बाय स्टेप अग्नि के हवाले करेंगे। 15 पॉइंट इसमें रिमोट कंट्रोल के स्थापित किए गए हैं हमारे द्वारा। तो 15 पॉइंट, तो जब बटन दबाया जाएगा तो मतलब एक एक करके जो एक एक पार्ट है वो जलना शुरू हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे पहले बटन को दबाने के बाद जो छतर होगा रावण के मुकुट पे लगा हुआ, वो ब्लास्ट होके उड़ जाएगा। फिर मुकुट में ब्लास्ट होंगे तो वो मुकुट उड़ जाएगा। फिर चेहरे में ब्लास्ट होंगे, फिर तलवार में ब्लास्ट होगा, फिर ढाल में, फिर उसकी नाभि में, फिर जहाँ रावण के चरण होंगे वहाँ से वो फिर अग्नि का सिस्टम उसमें लगाया हुआ है। जो इसमें जो होगा ब्लास्ट होगा तो उससे सिर्फ आवाज़ होगी, मतलब प्रदूषण नहीं होगा, जो एक तरह से होता है ना कि इको फ्रेंडली में तो या तो ब्लास्ट होगा कि धुआं वगैरह भी इसमें देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, वो जो मार्केट में मिलने वाले आम क्रैकर्स हैं उनकी तुलना में 75% कम प्रदूषण वो फैलाता है। अच्छा। जिस चीज़ में आग लगती है उसमें स्वाभाविक है प्रदूषण होना, लेकिन जो ये आम रूटीन में जो बारूद आता है मार्केट में, ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। लेकिन जब से साइंटिस्टों ने इको फ्रेंडली क्रैकर्स का, ग्रीन क्रैकर्स का आविष्कार किया है, तब से वो प्रदूषण बहुत कम मात्रा में फैलाता है। अब जिस चीज़ में आग लगेगी वो थोड़ा स्वाभाविक है उसमें प्रदूषण होना, लेकिन रावण का जो दहन है वो तकरीबन 15 मिनट का खेल है वो। अब 15 मिनट में थोड़ा प्रदूषण अगर हो गया है, वो दिन रात चलने वाली फैक्ट्रियों से तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कम है। ये अपने अपने नज़रिए पे डिपेंड है कि एक हमारी हज़ारों साल पुरानी संस्कृति का हम वहन करने के लिए, निर्वाह करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं। अगर उससे कुछ क्षण मात्र के लिए कोई प्रदूषण अगर फैलता भी है तो वो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। मेरा तो मानना ये है। मतलब कि एक तरह से इको फ्रेंडली ही कह सकते हैं कि ये रावण दहन होगा। तो इस बार जैसे 24 अक्टूबर को दशहरा है, तो उस दिन तो काफ़ी मतलब कि भीड़ वगैरह होगी, और इसको लेकर के सुरक्षा के इंतज़ाम किस तरह से होंगे? देखिए, 200 प्राइवेट बाउंसरों का इंतजाम कमेटी ने किया है, जो रावण के दायरे की सुरक्षा में लगे रहेंगे। किसी भी आम आदमी की एंट्री उस रेडियस के बीच में नहीं होगी, ताकि आग लगने के वक्त या इसको जलाने के वक्त अगर किसी प्रकार का इसमें से कुछ पार्ट गिरता है या ये स्ट्रक्चर गिरता है तो किसी आम आदमी को कोई चोट न पहुंचे।
तो इसके अलावा यहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद होगा। तो हर प्रकार से कमेटी ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इंतजाम किए हुए हैं। तो जैसे कि 2019 में 221 फीट का रावण था, तो उसमें 10 सर नहीं थे। आमतौर पे जो रावण दहन होते हैं तो कई जगह पे होता है कि 10 सर लगाया होता है, तो 2021 में सिर्फ एक ही सर था, उसका क्या कारण है? देखिए, इसके आकार को अगर देखें, अगर इसके आकार में 10 सर जिस आकार का रावण का सर हम बनाते हैं, तो लगभग उस 221 फुट के रावण के पुतले की जो एक मूंछ से दूसरी मूंछ तक की जो चौड़ाई थी वो 34 फुट थी। अच्छा, 34 अगर एक सर की 34 फुट है तो 10 सर की आप ये लगाओ 300 फुट से ज्यादा हो जाएगी। अगर पूरी सिमेट्री में उसको बनाए तो पॉसिबल ही नहीं है इतने सर फिट करके उसको उठा पाना है। कुछ भी थोड़ा बैलेंस करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, इस वजह से फिर आपने एक ही सर का। तो इस बार जो ये रावण बन रहा है जो 171 फीट का, तो क्या भी इस बार भी ये सिंगल ही रहेगा कि इसमें भी 10 होंगे? नहीं, ये सिंगल ही रहेगा, क्योंकि ये भी इसकी मूंछ से मूंछ तक की जो चौड़ाई है वो 17 फुट है। अच्छा, ये छोटा है उससे, लेकिन है ये उससे हाँ बड़ा है। तो ये भी अगर 10 सर लगाएं तो उनको थामना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये एक ही सर का रावण बनाया गया है। तो अभी ये लगभग कितने प्रतिशत काम हो गया और कितने दिनों में और ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा? ये लगभग 75% इसका काम हमारी तरफ से पूर्ण कर दिया गया है और इसको 15 तारीख तक पूरा फाइनल कर देंगे और 19 तारीख को इसको खड़ा किया जाएगा। मान लीजिए कभी कभार होता है कि मौसम भी खराब हो जाता है, तो उसको इसको बचाने के लिए भी काफ़ी उस तरह से प्रयास करने पड़ते हैं कि नहीं तो, क्योंकि इतने बड़े रावण को बचाने में अगर थोड़ा सा गीला हो तो उस जगह पे क्या पता ये जले ना जले, फिर उसमें उस समय को देखते हुए आप किस तरह का इंतजाम रहता है? देखिए, आम जो रावण बनाए जाते हैं उन पर कागज वगैरह का इस्तेमाल होता है, जो बरसात में बहुत मतलब ख़त्म होने के उसके आसार हो जाते हैं। तो ये इसमें हम कहीं भी कागज का यूज नहीं करते, इसमें कपड़े का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। चेहरा इसका फाइबर ग्लास का है, तो इस पे बरसात का कोई ज़्यादा असर नहीं होता। अगर समझ लीजिए आप एक दिन पहले भी बरसात जो अक्सर हो जाती है दशहरे से 1 या 2 दिन पहले, तो इस पे अगर बरसात आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 1 घंटे की भी धूप उसके बाद निकल जाए इसको दहन करने से पहले, तो ये आराम से जल जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये 171 फुट का रावण है। मतलब 2019 में जो रावण फूटा था, 2019 में 221 फीट का रावण था। अब जो इस बार है वो 171 फीट का है। लंबाई भले ही कम हो गई हो, लेकिन पर इस बार भी सबसे बड़ा रावण राणा तेजेंद्र सिंह चौहान जी ने बना दिया है। और इस बार भी शायद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक बार फिर से नाम इनका दर्ज हो जाएगा। और इस बार भी जो रावण बनाया गया है वो इको फ्रेंडली है। 75% लगभग उसमें ब्लास्ट होगा, लेकिन पर धुआं इतना नहीं होगा जितना प्रदूषण फैलेगा उसमें। इस सब चीज़ को ध्यान में रख करके इन्होंने इस बार तैयारी की है। और इस बार भी पंचकूला के सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड में 171 फीट का रावण का दहन होगा। नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।